दोस्तों जरा सोच कर देखो, स्पेस में 120 सालों के लंबे सफर पर किसी वजह से तुम 90 साल पहले जाग जाओ और फिर तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी स्पेसशिप पर अकेले बितानी पड़े। जी हाँ, कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। और किस तरह हमारी फिल्म का हीरो स्पेसशिप पर मौजूद गहरी नींद में सोए बाकी सभी 5000 पैसेंजर्स की जान बचाता है, इसका पता हमें वीडियो में आगे चलेगा। कहानी की शुरुआत में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो 600 लाइट ईयर्स दूर होमस्टेड 2 नाम के एक प्लेनेट पर जाने के लिए स्पेस में अपना 120 सालों का लंबा सफर तय कर रहा था। शिप का कंट्रोल एरिया पूरी तरह से खाली है और शिप ऑटो पायलट मोड पर चल रहा है। शिप को ऑपरेट करने वाले सभी 258 क्रू मेंबर्स और 5000 पैसेंजर्स अपने अपने हाइबरनेशन पॉड के अंदर 120 सालों के लिए गहरी नींद में सोए हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि स्पेसशिप अंतरिक्ष में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर से गुजर रहा था। एस्ट्रॉयड्स के टकराने की वजह से शिप को प्रोटेक्ट करने वाली शील्ड कमजोर पड़ जाती है और तभी अचानक से एक बड़ा सा एस्टेरॉयड स्पेसशिप से टकरा जाता है, जिस वजह से शिप के अंदर कई तरह की तकनीकी खराबियां आ जाती हैं। लेकिन ये स्पेसशिप बहुत ही एडवांस्ड है। शिप का मेन कंप्यूटर सभी खराबियों को ऑटोमेटिकली रिपेयर करना शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी किसी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जिम प्रेस्टन नाम के एक पैसेंजर का हाइबरनेशन पॉड एक्टिवेट हो जाता है और वो अपनी गहरी नींद से बीच में ही जाग उठता है। हाइबरनेशन पॉड में लगा कंप्यूटर जिम को बताता है कि वो पिछले 120 सालों से गहरी नींद में सोया हुआ था और अब ठीक 4 महीने बाद वो अपनी मंजिल यानी कि होमस्टेड 2 प्लेनेट पर पहुंच जाएगा। कंप्यूटर की बातें सुनकर जिम खुश हो जाता है। इसके बाद जिम नहा धोकर तैयार हो जाता है और बाकी सभी पैसेंजर्स से मिलने के लिए सीधे कॉन्फ्रेंस हॉल में जा पहुंचता है। कॉन्फ्रेंस हॉल को पूरी तरह से खाली देखकर जिम चौंक जाता है और वहां लगे कंप्यूटर से पूछता है कि बाकी सभी पैसेंजर्स कहां पर हैं। कंप्यूटर के पास जिम के सवालों का कोई जवाब नहीं था। ये कंप्यूटर सिर्फ पहले से ही प्रोग्राम की गई बातों को रिपीट कर सकता था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसके बाद जिम कैप्टन और क्रू मेंबर के चैम्बर में जाने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि पैसेंजर्स को शिप के कंट्रोल एरिया में जाने की परमिशन नहीं है। इसके बाद जिम एक ऑब्जर्वेटरी के अंदर जाता है जहां उसे पता चलता है कि स्पेसशिप को होमस्टेड 2 प्लेनेट पर पहुंचने के लिए अभी और 90 सालों का सफर तय करना बाकी है। ये बात पता चलते ही जिम समझ जाता है कि वो समय से पहले जाग गया है और बाकी सभी पैसेंजर्स अभी भी गहरी नींद में सोए हुए हैं। इसके बाद जिम लिविंग एरिया में लगे कंप्यूटर से ये जानने की कोशिश करता है कि हाइबरनेशन पॉड के अंदर दोबारा से कैसे गहरी नींद में जाया जा सकता है। इस बार भी कंप्यूटर के पास जिम के सवालों का कोई जवाब नहीं था। इसके बाद वो अर्थ पर एक मैसेज भेजने की कोशिश करता है, इस उम्मीद में कि स्पेसशिप को बनाने वाली कंपनी शायद उसकी कुछ मदद कर सके। वो एक मैसेज रिकॉर्ड करके अर्थ पर भेज देता है और तभी उसे पता चलता है कि उसके इस मैसेज को अर्थ पर पहुंचने में लगभग 18 साल का समय लगेगा और वहां से रिप्लाई आने में 36 साल का समय और लग जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेसशिप अर्थ से काफी दूर आ चुका था। ये सब जानकर जिम निराश हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी जिम की नजर एक आदमी पर पड़ती है और वो दौड़ता हुआ उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन जल्दी उसे पता चलता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक एआई रोबोट है जिसका नाम आर्थर है। इस तरह स्पेसशिप पर जिम को पूरा एक दिन बीत जाता है। अगले दिन जिम अपने हाइबरनेशन पॉड को खुद ही ठीक करने की कोशिश करता है। किसी तरह वो पॉड को फिर से ओपन कर लेता है और उसके अंदर जाकर लेट जाता है। उसे लग रहा था कि बस वो अब गहरी नींद में चला ही जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इसके बाद वो एक बड़े से हथौड़े की मदद से क्रू मेंबर्स के चैम्बर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन स्टील की मोटी चादर से बने दरवाजे को छोटे मोटे औजारों से तोड़ना इम्पॉसिबल था। धीरे धीरे जिम को शिप पर अकेले रहने की आदत पड़ जाती है और इस तरह उस शिप पर अकेले रहते हुए उसे पूरे 2 साल बीत जाते हैं। अकेलेपन की वजह से जिम पूरी तरह से निराश हो चुका था, इसीलिए एक दिन वो स्पेस में बाहर कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर का डर उसे ऐसा करने नहीं देता और वो भागता हुआ शिप के अंदर वापस आ जाता है। तभी उसकी नजर अरोरा नाम की एक बहुत ही सुंदर पैसेंजर पर पड़ती है, जिसे देखकर जिम के मन में फिर से जीने की उम्मीद जाग उठती है। अरोरा की फाइल चेक करने पर जिम को पता चलता है कि वो एक प्रोफेशनल राइटर है। जिम अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अक्सर अरोरा के पॉड के पास आकर बैठ जाया करता था और घंटों उसके इंटरव्यूज देखता रहता था। एक दिन उसके मन में ख्याल आता है कि अगर मैं अरोरा के पॉड को खराब करके उसे भी नींद से जगा दूं, तो फिर मैं और वो इस शिप पर आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। अरोरा को जगाना ठीक होगा या नहीं, इस बारे में जिम आर्थर से सलाह मशवरा करता है, लेकिन आर्थर एक मशीन है, इसीलिए वो जिम के दिल का हाल नहीं समझ पाता। कई बार सोचने के बाद फाइनली जिम अरोरा को जगाने का फैसला करता है और एक दिन वो अरोरा के पॉड में लगी कंप्यूटर चिप को फ्यूज करके उसे जगा देता है। अरोरा अपने आप को शिप
शिप पर अकेला पाकर काफी कंफ्यूज होती है। तभी जिम वहां आकर उसे बताता है कि हम दोनों समय से पहले जाग गए हैं, हमारी मंजिल अभी भी 88 साल दूर है, इसीलिए बाकी सभी पैसेंजर्स अपने हाइबरनेशन पॉड में सोए हुए हैं। जिम की बातें सुनकर अरोरा घबरा जाती है और अपने हाइबरनेशन पॉड में लेटकर फिर से नींद में जाने की कोशिश करती है, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद जिम अरोरा को कुछ देर आराम करने के लिए कहता है, क्योंकि जब से वो जागी है उसने जरा भी आराम नहीं किया था। वहीं जिम आर्थर के पास जाकर उससे कहता है कि अरोरा को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने ही उसे जानबूझकर नींद से जगाया है, जिस पर आर्थर जिम की बात मान लेता है। अगले दिन अरोरा जिम की तरह अपने हाइबरनेशन पॉड को ठीक करने की कोशिश करती है और कुछ दिनों बाद अरोरा की हालत भी बिल्कुल जिम की तरह हो जाती है। इसके बाद जिम अरोरा के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसे शिप पर मौजूद सभी एंटरटेनमेंट और लग्जूरियस फैसिलिटीज की सैर करवाता है। वो दोनों एक साथ डांस करते हैं, फिर सिनेमा देखते हैं और लास्ट में बास्केटबॉल खेलते हुए खूब एंजॉय करते हैं। एक दिन जिम अरोरा को डेट पर ले जाता है और वो दोनों स्पेसशिप पर मौजूद सबसे शानदार रेस्टोरेंट के अंदर डिनर करते हैं। डिनर खत्म करने के बाद जिम अरोरा को स्पेस वॉक करवाता है। अंतरिक्ष का शानदार नजारा देखकर अरोरा बहुत खुश होती है और जिम से काफी इम्प्रेस भी हो जाती है। इसके बाद वो दोनों शिप के अंदर वापस आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हुए अपने रूम में पहुंच जाते हैं और सारी रात एक साथ बिताते हैं। एक दिन वो दोनों ड्रिंक करने के लिए बार में आर्थर के पास जाते हैं। बार में पहुंचने पर जिम पहले वॉशरूम में चला जाता है और हमें पता चलता है कि आज वो अरोरा को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। अरोरा को सरप्राइज करने के लिए वो एक रिंग भी लाया था। वहीं दूसरी ओर आर्थर अरोरा को बातों ही बातों में ये बता देता है कि जिम ने ही उसके हाइबरनेशन पॉड को खराब करके उसे नींद से जगाया था, क्योंकि स्पेसशिप पर 2 साल अकेले बिताने के बाद उसकी हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। तभी जिम भी वहां आ जाता है। अरोरा को जिम पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बुरा भला कहते हुए सीधे अपने रूम में चली जाती है। सच्चाई जानने के बाद अरोरा पूरी तरह से टूट जाती है और एक रात तो वो इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि जिम के रूम में जाकर उसे मारने पीटने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिप के अंदर लगातार कई तरह की खराबियां आती जा रही थी और इस बार तो शिप का मेन सिस्टम ही काम करना बंद कर देता है, जिस वजह से शिप के अंदर मौजूद सभी मशीनें खराब होने लगती हैं। तभी अचानक से जिम और अरोरा को एक और पैसेंजर की आवाज सुनाई देती है और हमें पता चलता है कि ये कोई पैसेंजर नहीं बल्कि स्पेसशिप का कैप्टन मार्को है। मार्को का हाइबरनेशन पॉड भी जिम की तरह अपने आप खराब हो गया था, जिस वजह से वो भी नींद से जाग गया। इसके बाद वो तीनों शिप के कंट्रोल एरिया में जाते हैं और शिप के डेटा को एनालाइज करने पर कैप्टन को पता चलता है कि 2 साल पहले शिप के अंदर कुछ खराबी आई थी और उस खराबी के ठीक न होने की वजह से शिप का ऑटोमेटिक रिपेयरिंग सिस्टम बिगड़ता चला गया। इसीलिए हमें शिप के रिपेयरिंग सिस्टम को जल्द ही ठीक करना होगा, नहीं तो धीरे धीरे पूरा शिप काम करना बंद कर देगा और हम तीनों के साथ साथ सभी पैसेंजर्स मारे जाएंगे। तभी अचानक से कैप्टन की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। जिम और अरोरा कैप्टन को सीधे मेडिकल फैसिलिटी में ले जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि कैप्टन का हाइबरनेशन पॉड खराब होने की वजह से उसकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स लाइक किडनी, लंग्स और लीवर बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं और अब उसके पास सिर्फ कुछ ही घंटों का समय बचा है। इसके बाद कैप्टन जिम को अपना आईडी बैंड देता है ताकि वो स्पेसशिप को ठीक करने के लिए कंट्रोल एरिया को एक्सेस कर सके। साथ ही वो उन दोनों से कहता है कि तुम्हें अपने आपस के झगड़े को भुलाकर इस शिप को ठीक करना होगा, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। और इतना कहकर कैप्टन हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी अचानक से शिप का अलार्म सिस्टम जोर जोर से बजने लगता है और पूरा शिप बुरी तरह से हिलने लगता है। जिम और अरोरा शिप के इंजन एरिया में जाकर खराबी का पता लगाने की कोशिश करते हैं और उन्हें पता चलता है कि 2 साल पहले एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से शिप को एनर्जी देने वाले रिएक्टर के कुछ पार्ट्स खराब हो गए हैं, जिस वजह से रिएक्टर बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो गया है। जिम रिएक्टर के पार्ट्स बदलकर उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस सब से बात नहीं बनती। तभी उसे पता चलता है कि रिएक्टर को ठंडा करके भी स्टेबल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे स्पेस में बाहर जाकर रिएक्टर के वेंट को ओपन करना होगा, जिससे रिएक्टर की सारी एक्स्ट्रा एनर्जी स्पेस में रिलीज हो जाएगी और वो ठंडा होकर स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ऐसा करना काफी खतरनाक हो सकता है। जिम अपनी लाइफ का रिस्क लेते हुए स्पेस सूट पहनकर बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी अरोरा उससे कहती है कि तुम्हें जिंदा वापस लौट कर आना होगा, क्योंकि मैं इस शिप पर तुम्हारे बिना अकेले नहीं रह सकती। इसके बाद जिम रिएक्टर की वेंट को ओपन करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वेंट का डोर लॉक खराब हो चुका है, इसीलिए अब उसे दरवाजे को हाथों से ही खोल कर रखना होगा और ऐसा करने पर उसकी जान भी जा सकती है। अरोरा जिम को ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि हम रिएक्टर को स्टेबल करने का कोई और दूसरा तरीका
ढूंढ लेंगे, जिस पर जिम उससे कहता है कि अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसीलिए अब अरोरा को ना चाहते हुए भी शिप के अंदर से लीवर खींचकर रिएक्टर का प्रेशर रिलीज करना पड़ता है और इसी के साथ रिएक्टर की सारी एक्स्ट्रा एनर्जी स्पेस में बाहर रिलीज हो जाती है। वहीं रिएक्टर से निकलने वाली आग जिम को स्पेस में दूर धकेल देती है। साथ ही उसके स्पेस सूट के अंदर एक छेद भी हो जाता है और वो धीरे धीरे फ्रीज होकर मरने लगता है। अरोरा जिम को बचाने के लिए बहुत ही तेजी के साथ स्पेस सूट पहनकर शिप के बाहर निकल आती है और बड़ी ही बहादुरी के साथ उसे शिप के अंदर वापस ले जाती है। काफी देर लो प्रेशर में रहने की वजह से जिम की हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती है, इसीलिए अरोरा उसे तुरंत मेडिकल फैसिलिटी में ले जाती है। कंप्यूटर अरोरा को बताता है कि जिम अब नहीं रहा, लेकिन अरोरा को कंप्यूटर की बातों पर जरा भी यकीन नहीं होता। वो उसे ठीक करने के लिए मेडिकल फैसिलिटी के सारे फंक्शंस को एक साथ एक्टिवेट कर देती है और तभी अचानक से जिम होश में आ जाता है। उसे फिर से जिंदा देखकर अरोरा बहुत खुश होती है और पागलों की तरह उसे किस करने लगती है। इसके बाद जिम फाइनली अरोरा को प्रपोज करता है और फिर वो दोनों शिप पर एक खुशहाल जिंदगी जीते हुए नजर आते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हमें 88 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां स्पेसशिप अब होम स्टेट टू प्लेनेट पर पहुंचने ही वाला है। इसी के साथ क्रू मेंबर्स और सभी पैसेंजर्स 120 सालों की गहरी नींद से जाग उठते हैं। अरोरा ने इन सभी लोगों के लिए एक मैसेज छोड़ा था, जिसके अंदर वो उनसे कहती है कि मेरी और जिम की कहानी आप सभी लोगों को बताना कि कैसे जब आप सब गहरी नींद में सोए हुए थे तब हम दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी शिप पर बिता दी। और यहीं पर दोस्तों इस शानदार मूवी की एंडिंग हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके फिल्मी बादशाह को अपना प्यार और सपोर्ट दें। जय हिंद, जय भारत। जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।